राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज है हमारा डे 4 और आज हम बात करने वाले हैं हमारा स्टेट राजस्थान के बारे में। सबसे पहले राजस्थान के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना जो है, स्थापना यहाँ देखिए आप, 30 मार्च 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है और 30 मार्च को ही हम राजस्थान का जो है स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर देखते हैं, इसका स्थापना तो 30 मार्च 1949 ईस्वी, इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। आप जानते हैं कि भाषाई आधार पे उस समय 14 राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें से एक है हमारा राजस्थान। अब जानते हैं राजस्थान के चौहद्दी के बारे में। इसके नॉर्थ में पंजाब, साउथ में गुजरात, ईस्ट में यूपी एंड मध्य प्रदेश और वेस्ट में जो है पाकिस्तान कंट्री पड़ता है। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये जयपुर जो है, जयपुर वहाँ का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। फिर जानते हैं राजस्थान में वर्तमान में कुल कितना ज़िला है, तो 41। ये टाइम टू टाइम यहाँ पे बहुत ही अधिक चेंज होता रहता है, कभी 41 है तो कभी 51, ऐसे वर्तमान में जो है यहाँ पे 41 डिस्ट्रिक्ट है। फिर जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अभी प्रथम जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल यहाँ वहाँ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। फिर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री है। वहाँ पे डिप्टी सीएम भी है, जो वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा अभी वर्तमान में वहाँ पे डिप्टी सीएम है। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह वहाँ के प्रथम राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो हरिभाऊ किशन राव बागरे राजस्थान के वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो जोधपुर जो है वर्तमान में वहाँ का हाई कोर्ट है। अब बात करते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत शर्मा, ये जो है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी, कमलकांत शर्मा। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें राजस्थान के सबसे बड़े जिले के बारे में तो वो जैसलमेर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला देखें तो वो है जयपुर। राजस्थान में विधानमंडल का बात करें तो वहाँ एक सदनीय विधानमंडल है, मतलब उसमें सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीट 10 है। फिर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो गुरु शिखर जो है वहाँ राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान का पड़ोसी देश पाकिस्तान जो उसके वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम साइड में। फिर राजस्थान के पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। और फिर राजस्थान का लिंगानुपात बात करें तो 928 वहाँ की लिंगानुपात है। और लिटरेसी के बारे में करें तो 61.1% वहाँ की लिटरेसी है। फिर राजस्थान का राजकीय प्रतीक, इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है गोडावन, इसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब शर्मीला पक्षी के नाम से इसे जानते हैं। फिर राजकीय पशु चिंकारा और ऊंट वहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष वहाँ का खेजड़ी, राजकीय पुष्प रोहिरा, राजकीय खेल बास्केटबॉल और राजकीय लोक नृत्य वहाँ का घूमर है। और राजकीय गीत की बात करें तो केसरिया वालम पधारो नी मारे देश, ये वहाँ का राजकीय गीत है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। माउंट आबू सिरोही में, फिर जोधपुर का मेहराना गढ़ और दुर्ग जो है वहाँ, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है राजस्थान का। जसवंत थरा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जसवंत थरा को। फिर उम्मेद पैलेस, ये भी वहाँ का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। जैसलमेर के सम धोरे और हवेलियाँ, इसका मतलब होता है रेत के टीले, धोरे का मतलब। उदयपुर की झीलें, जयपुर का हवा महल और सिटी पैलेस। फिर शेखावटी की हवेलियाँ। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में। यहाँ देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, अजमेर में ये पड़ता है।
फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये भी अजमेर में है। यहाँ पे एक मेला लगता है जिसे उर्स के नाम से जाना जाता है, उर्स। फिर रनकपुर जैन मंदिर पाली, ये पाली में है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा और बाबा रामदेव जी का तीर्थ स्थल जैसलमेर में है। करनी माता देशनौक, ये भी बीकानेर में है। फिर तनौट माता मंदिर जैसलमेर। करनी माता मंदिर में जो है वहाँ पे आप अगर कभी जाइएगा तो यहाँ सफ़ेद चूहे देखने को मिलते हैं, सफ़ेद चूहे। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो देखिए, राजस्थान की गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट जो है इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। राजस्थान का जो अबुल फजल है, ये मुहनौत नैन्सी जो है, नैन्सी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, नैन्सी, ये इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। फिर देखते हैं पत्रकारिता के भीष्म पितामह जो है राजस्थान में पंडित झाबरमल शर्मा को माना जाता है। फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को माना जाता है। भारत की मोनालिसा, ये भी बनी ठनी को कहते हैं। बनी ठनी जो है इनको भारत की मोनालिसा कहते हैं, ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करती। फिर वीर रसावतार सूर्यमल मिशन को माना जाता है। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख अंतिम बिंदु के बारे में। देखिए, इसके जो सबसे नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, सबसे साउथ का डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा, ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे धौलपुर, और सबसे वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट जो है जैसलमेर, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर गिर नहीं होगा यहाँ पे, भरतपुर। फिर सांभर झील, ये भी राजस्थान के रामसर साइट्स में इन्वॉल्व किया गया है इसको। फिर जानते हैं राजस्थान के विश्व धरोहर स्थल के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1985 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर, इसे 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, इसे 2013 में शामिल किया गया था। फिर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और गागरोन दुर्ग, इसे भी राजस्थान का जो ये प्रमुख स्थल है इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। फिर जयपुर शहर, इसे भी 2019 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और जो यहाँ का कालबेलिया, यहाँ का प्रमुख लोक गीत और लोक नृत्य दोनों है, इसे भी यूनेस्को में वर्ष 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अब जानते हैं राजस्थान की जीआई टैग वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ की जो नाथ द्वारा की पिछवाई कला है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। जोधपुर का बंधेज शिल्प है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। फिर बीकानेर की उस्त कला, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। उदयपुर की कोफ्तगिरी शिल्प, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। प्रतापगढ़ की थेवा कला, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। घूमर, गवरी, तेरह ताली, चरी, नेजा, गैर पनिहारी, गदीर, लूर, चक्री, कालबेलिया, ये जो है यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख उत्सव और मेले के बारे में। गणगौर उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, थार उत्सव, ऊंट उत्सव, फूलडोला उत्सव, रामदेव पशु मेला, फिर मरु उत्सव और पुष्कर मेला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मारवाड़ उत्सव, मल्लीनाथ पशु मेला, ये जो है यहाँ के प्रमुख उत्सव और मेले हैं। अब जानते हैं अंतिम बिंदु राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये जो है राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।